फिर हम नोकिया के पास गए, नोकिया एग्रीड, और हम नोकिया को इंडिया में लेके आए। अब इंडिया में नोकिया लाने से हम एटलीस्ट टेलीकॉम बिजनेस में तो घुस गए। बिल्कुल। पर नोकिया का तो नाम किसी को पता ही नहीं था इंडिया में। कोई जानता ही नहीं था कि नोकिया होता क्या है, क्योंकि नोकिया जो फिनलैंड में भी थी, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं थी, वो लकड़ी में थी। तो हम लोग जब उसको यहां लेके आए, किसी को पता नहीं था। तो हमने क्या किया, जब नोकिया को हम लोग लेके आए तो हमने रियलाइज किया कि एक तो नोकिया के जो प्रोडक्ट था वो बहुत बड़ा था, एक उसको ब्रिक बोलते थे हम लोग, इतना मोटा था, बड़ा सा था। दूसरा, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। और तीसरा, कंट्री में जो इकोसिस्टम था वो गलत था। उन दिनों क्या होता था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि कॉलिंग पार्टी पेज। अब आप सोच लीजिए, आप फोन कर रहे हैं, आपको पे करना पड़ेगा, गलत। दूसरी चीज, जो ड्यूटीज थी और टैक्सेस थे वो बहुत हाई थे, और प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो, जिस तरह से हमने कंप्यूटर में शुरू किया था, फोन में भी करते हैं। तो हमने कंप्यूटर में क्या किया था कि एक एसोसिएशन शुरू करी थी, मेट करके, और उसके हम फाउंडर मेंबर थे। तो जब फोन का हमने काम शुरू किया तो हमने वहां भी एक एसोसिएशन बनवाई, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एसोसिएशन की बात सुनती है, इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं सुनती है। और वो सही बात भी है, क्योंकि दे शुड बी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड। तो हमने एक ICA करके एक एसोसिएशन शुरू करी, भी वो फाउंडर मेंबर्स, और उसके बेसिस पे हमने जाके सब जगह वैट कम करवाया, टैक्सेस कम करवाए, ड्यूटीज चेंज करवाई, AGR बदलवाया, रूल्स बदलवाए। 2-3 साल में हमारे ये इकोसिस्टम बन गया। पर हमारी प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग के प्रोडक्ट बहुत ही कम बिकता था। महीने में 10-15 बिक गए तो खुश रहो। सो 95-96 में हमने शुरू किया था। तो करते 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 हमारे कुछ पैसे नहीं बन रहे थे, नुकसान ही हो रहा था। तो फिर मैं उसमें कोई खास इंटरेस्ट लेता नहीं था कि भाई, इट वॉज प्रॉब्ली लाइक अ सेकेंड डेसिमल प्लेस फॉर मी, तो व्हाई बॉदर। सो वन डे नोकिया की एक टीम आई और उन्होंने बोला कि भाई, वी वांट टू मीट योर चेयरमैन। तो लोग मेरे पास आए, तो मैंने कहा भाई देखो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम इनके साथ। कहते नहीं नहीं साहब, आइए, क्योंकि हमने अब पूरा इकोसिस्टम बना लिया है, अब बात देखते हैं, इनके साथ बात करते हैं। तो मैं गया मीटिंग में और मैंने बातचीत करते करते बोला, देखिए साहब, आपकी प्राइसिंग बिल्कुल गलत है। इंडिया की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, ऑरेकल को देखें, सबने अपनी प्राइसेस इंडिया के लिए एडजस्ट करी है बाइंग पावर के बेसिस पे। तो आप भी नोकिया की बाइंग प्राइस चेंज करिए इंडिया के लिए। तो हड़बड़ा गए, कहने कैसे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग इस प्राइस पे बेचते हैं, आपके यहाँ प्राइस अलग कैसे हो सकती है। मैंने कहा देखिए भाई, अगर आपको इंडिया की मार्केट खोलनी है तो करना पड़ेगा। तो उन दिनों 16,000 का प्रोडक्ट होता था। तो उन्होंने बोला, क्या प्राइस चाहिए आपको इस इंडिया की। तो मैंने कहा 9,900। एक तरह से बाटा प्राइस की बात करी। मैंने कहा देखिए 10,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि मेंटली लोग जो हैं 10,000 से कम होगा तो इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट करेगा। तो कहते साहब ये तो हो नहीं सकता, एनीवे वी विल कम बैक टू यू। 4 हफ्ते बाद दे एग्रीड। तो उन्होंने बोला साहब आप कितना बेचेंगे इस प्राइस पे। तो हमने एक फिगर दिया उनको, कहते ठीक। तो 4 महीने में हमने उस फिगर से बहुत ज्यादा बेचा। ओके। तो बहुत खुश हुए। तो द होल मैनेजमेंट टीम केम टू दिल्ली, और ओबरॉय में, मेरे को याद है ओबरॉय के जो टॉप फ्लोर था वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ। और करते करते फिर 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने बोला साहब बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं कि आगे क्या करना है। सो दे सेड, मिस्टर चौधरी व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने कहा देखिए भाई, हमने जो करना था वो हमने आपको करके दिखा दिया, आपने रिजल्ट्स भी देख लिए। पर एक चीज और करेंगे कि इस कंट्री में हमें भारती के साथ नहीं बेचना है। उन दिनों क्या होता था कि बंडल करके बेचा जाता था, फोन अलग से नहीं बिकता था। अगर आपको फोन चाहिए था तो आप भारती के पास जाते,
तो भारती आपको सर्विस और फोन एक साथ बंडल करके बेचता था। तो हमने बोला ये मॉडल आप बदल दीजिए, इसको हम इंडिया में अलग से बेचेंगे। दूसरी चीज, आप हमें एक 6,600 रुपीज का भी प्रोडक्ट दीजिए। तो हम 2 प्राइस मॉडल्स पे आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ी देर ऐसे बात करते करते दे एग्रीड। We never saw that kind of sales that happened after that. What we used to sell in 1 month, we were selling in a day. In a day. In a day. Wow. And then I introduced a different concept in the company for sales. मैंने सारे सेल्समैन को डेली टारगेट्स दिए। पहले क्या होता था, क्वार्टरली टारगेट्स होते थे कि आप 45 दिन में 90 दिन में इतना बेचेंगे। मैंने कहा ये सब बदलो, अगर हमें नंबर्स चाहिए तो हमें ओडीआई मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। तो ओडीआई मॉडल क्या, 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट का फंडा। मैंने कहा रन रेट होना चाहिए दिन का। तो उस रन रेट के बेसिस पे हमने सबको टारगेट्स दे दिए कि आप मद्रास वाले का रन रेट इतना है, कलकत्ता वाले का रन रेट इतना है, क्योंकि हर सिटी डिफरेंट थी। They used to report daily targets, and after that the market completely changed. Finally we ended up with 80% market share. 80%. 80% market share, which was the highest in the world. हमारी इतनी इज्जत होती थी नोकिया में उन दिनों, we were their largest customer. तो जब मेरे को फिनलैंड बुलाया जाता था चेयरमैन से मिलने, तो हम जब एयरपोर्ट पे लैंड होते थे, हमारा पासपोर्ट वो लोग ले लेते थे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी हमें। क्या? और हमको सीधे टॉप होटल में रहते थे हम लोग जाके, और अगले दिन सुबह हमको चेयरमैन के साथ मीटिंग होती थी। इस तरह से हमको इज्जत मिलती थी, लार्जेस्ट कस्टमर इन द वर्ल्ड। और हमारा जो बिजनेस साइज था वो 500 करोड़ 600 करोड़ से 8,000 करोड़ चला गया। 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। तो ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह से मार्केट बनाई जाती है, क्योंकि हमारा जो मॉडल था उसके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी गई, और एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं रामचरण, उन्होंने कहानी अपनी किताब में भी लिखा है कि इन इंडिया HCL followed the selling of phones like soaps. Like Hindustan Lever sells Lux, that's the way HCL was selling Nokia. और उस कॉन्सेप्ट से हमने बिजनेस बनाया। पर सैडली उसके बाद नोकिया गिर पड़ा। Yes. किस लिए क्यों गिरा? क्योंकि हम नोकिया ने मार्केट की आवाज नहीं सुनी। The smartphone. नहीं, स्मार्टफोन तो बना लिया था उन्होंने, बहुत आगे थे वो लोग। पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि जब इंडिया में वो एक मिनिस्टर आए थे ना, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को लाइसेंसेस दे दिए। तो जितने नए वाले लाइसेंसेस वाले थे लोग, वो बोलते थे कि आप फ्री सिम ले लीजिए और आपके पास अगले 90 दिन के लिए फ्री है। तो डबल सिम का एक मॉडल शुरू हुआ इंडिया में। उसको चीनी लोगों ने पकड़ लिया, और जो हमारे माइक्रोमैक्स वगैरह थे वो चाइना गए, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनवाया, डबल सिम का प्रोडक्ट बना के ले आए। तो भारतीय लोग तो बड़े स्मार्ट होते हैं, तो सारे भारतीय लोग अब डबल सिम खरीदने लगे। जो उनके पास फोन नंबर था भारती का वो लगा लिया, और एक और एक्स्ट्रा चिप लगाया जो फ्री था। तो जो कॉल्स आते थे वो एयरटेल पे आते थे, और कॉल जो जाते थे वो फ्री थे। वाह। तो वो मार्केट जो बनी डबल सिम की, नोकिया के पास उसके पास जवाब ही नहीं था। और दूसरी मिस्टेक करी कि उन दिनों गूगल ने एंड्रॉयड शुरू किया पूरी दुनिया में, नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट ले लिया। यस। माइक्रोसॉफ्ट फोन पे चला नहीं चला, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ढीला चलता था। तो एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया, मल्टी सिम नहीं किया, लॉन्ग लाइफ बैटरी नहीं बनाई, तो उससे मार्केट शेयर गिरने लगा। और जब उनके चेयरमैन यहां आए तो मैंने उनको बोला कि देखिए साहब, ये चलेगा नहीं, हम लोग की मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी प्राइस सेंसिटिव है और स्पेसिफिकेशन सेंसिटिव है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि लोग बड़े टेक्नोलॉजी सेवी हैं, हमारे लोग तो बहुत स्मार्ट हैं।
तो उन्होंने डबल सिम खरीदना शुरू कर दिया था। तो बोले कि भाई हम लोग तो बनाते नहीं हैं। तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, HCL में हमारे पास डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, हम दूसरों के लिए भी फ़ोन बनाते हैं, आपके लिए भी हम डिज़ाइन कर देंगे। तो बोले कि नहीं साहब देखिए, वी डोंट टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर्स, वी ओनली मेक आवर ओन। तो मैंने बोला कि देखिए भाई, हम चाइना चले जाते हैं, ताइवान चले जाते हैं, वहाँ से बना बनाया प्रोडक्ट ले आएंगे, उसको HCL नोकिया बना देंगे हम, आप ये हमको अलाउ करिए, तो हम मार्केट तो ले लें। नहीं साहब ये नहीं हो सकता। नॉट इन्वेंटेड हियर एक कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बदलना नहीं चाहती। नॉट इन्वेंटेड सिंड्रोम के चक्कर में नोकिया गिर गया। तो इतना बड़ा मार्केट, 8,000 करोड़ का बिजनेस खत्म कर दिया उन्होंने। धीरे 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 4-5 साल में 2,000 रह गया, फिर 1,000 हो गया ऐसा ही हुआ।